कहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी जो है ना, ये मुख्यमंत्री के हार में हर दिन का लगने उगने जा रही है। ये जो सोच रहे हैं कि किसी तरह आड़ पकड़ के हम शिकार कर लें, तो ये अब सारी जनता बिहार का समझ गया है। आड़ पकड़ने से इनका शिकार होने नहीं जा रहा है। ये पुनः 2025 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, 2010 में जो इनकी स्थिति थी वही स्थिति इनके साथ होगा और 21 सीट पर आके सिमट के रह जाएंगे। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में है और हमारे साथ हैं बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव जी। हम इनसे बात करेंगे माई बहन मान योजना के बारे में, जिसे लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी राय दे रही है। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जो इस योजना के बाद जो भूचाल मचा हुआ है, माई बहन मान योजना, जो तेजस्वी जी ने ये वादा किया है कि हमारी सरकार आती है तो हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको चैनल का नमस्कार करता हूं और पूरी बिहार की जनता को नमस्कार मेरे तरफ से। हमारे आदरणीय तेजस्वी जी दरभंगा में बैठकर गेस्ट हाउस में, ये गेस्ट हाउसिया जो है मतलब नेता है, तो ये गेस्ट हाउस में बैठ करके ये बोले हैं कि हम बिहार की प्रत्येक माँ बहनों को माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया जो है ना, हम देने का काम करेंगे। अरे भाई, हम ये पूछना चाहते हैं, क्या आप सरकार में हैं? आप तो सरकार में है ही नहीं, तो आप इस तरह का प्रलोभन जो है क्यों दे रहे हैं? अरे आपको तो ये कहना है, भीतर की बात तो यही है कि आप माई बहन मान योजना नहीं चलाने जा रहे हैं। आप पूरे बिहार की जनता को फुसलाने के लिए अपना माई बाप योजना को खुश करना चाह रहे हैं। इनकी मंशा माई बहन योजना के फिराक में नहीं है। ये अपने माई बाप को सम्मान देने के फिराक में हैं कि हम केहोंगे मुड़ी घुसिया के बिहार में इस बार जो है आ जाएं, लेकिन पूरे बिहार की जनता इनकी बातों में आने वाला नहीं है। अब रही बात, ये लोग विगत 2024 के इलेक्शन में ये लोग बोले थे, राहुल गांधी जी बोले कि हम जो है जब सरकार में आएंगे तो खटाखट 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 हम लोगों को 1 लाख रुपया देने के काम करेंगे सालाना। तो एहू जो है इनका खटाखट खटाखट सब उड़िया गया। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब बताइए, अब जो है ये हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के युवराज जो है ये चटाचट 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 कर रहे हैं कि हम 2500 रुपया देंगे। तो ये बताइए, ये तो सुनिए, पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए। आप ये बताइए कि इतनी बड़ी बजट आप जो है तेजस्वी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बोलते हो कि मैं विजनरी वाला नेता हूं, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यह पैसा आप कहां से लाओगे? क्या दानापुर वाला 46 बीघा 16 कट्ठा 13 धुर जमीनवा बेच के लाइएगा कि बिहार में माई बहन को 2500 रुपया दीजिएगा? तो ये तो लोगों को फुसलाने वाला बयान है रे भाई। पूरे बिहार की जनता, दलित, पिछड़ा, महादलित, ये लोग सारी बात इनकी समझ गए हैं। अब इनके झांसे में आने वाले नहीं है। आपने कहा कि कहां से देंगे, अब चुनावी एजेंडा है तो बोलना है, पक्ष भी बोलती है, जनता को प्रलोभन देती है, अभी तेजस्वी आदि भी दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी जो है ना, ये मुख्यमंत्री के हार में हर दिन का लगने उगने जा रही है। ये जो सोच रहे हैं कि किसी तरह आड़ पकड़ के हम शिकार कर लें, तो ये अब सारी जनता बिहार का समझ गया है। आड़ पकड़ने से इनका शिकार होने नहीं जा रहा है। ये पुनः 2025 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, 2010 में जो इनकी स्थिति थी वही स्थिति इनके साथ होगा और 21 सीट पर आके सिमट के रह जाएंगे। अभी राहुल गांधी पे भी इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने धक्का दिया है। फोटो भी अभी रिलीज हुई है कि
12 बजे इतना, 5 बजे इतना, 10 बजे इतना, उसके बाद छोटा सा चोट, उसके बाद वो पट्टी में बदल जाता है। इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है कि राहुल गांधी जी बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना को अंजाम दिए हैं। ये एक नौजवान लीडर थी, इनको जो है बहुत सोच समझ करके यह कार्यक्रम को करना चाहिए था। उसमें हमारा बुजुर्ग लीडर जो हमारे एमपीज हैं सारंगी जी, उनको धक्का दे करके इनको जो है सिर जो है फूट गया है इनके धक्का देने के कारण। यह बहुत बड़ी घटना है। इस घटना को हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देगी बीजेपी। हमारे एनडीए गठबंधन के लोग इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, बैठे हुए हैं। और आज के बाद से ये समझ लें, इस तरह का यदि दुर्व्यवहार करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान की जनता इनको रिजेक्ट करने जा रही है। आरजेडी की एमएलसी हैं मुन्नी देवी, उन्होंने बयान दिया है, बोला है अमित शाह पे कि उनको माफी मांगनी चाहिए, उठक बैठक करनी चाहिए। हम बाबा साहब संविधान निर्माता हैं और उनके लिए इस तरह का अपशब्द अशोभनीय है। इस पर क्या? ऐसा है कि मैं तो मुन्नी देवी को नहीं जानता हूं, लेकिन ये पता है हमें कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के सेवक के नाम से जानी जाती थी। वो एक मुट्ठी चना लेकर के बेचारी गई थी एम्स में, तो वहीं जो है ना लालू जी तो अपने इर्द गिर्द रहने वाले, गाय खिलाने वाले, अपना कपड़ा खींचने वाले, मतलब सेवक को ही जो है ना जो भी देना चाहते हैं अपना सेवक को देते हैं। जैसे आप देख लीजिएगा राजस्थान, यहाँ से आपका हरियाणा का एक यादव है, उसको राज्यसभा भेजने का काम किया। तो लालू प्रसाद जी अपने परिवार की पार्टी है, अपने परिवार के लोगों को, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को ही बेनिफिशियरी बनाते हैं। और रही बात हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर, यदि ऐसी बात बोले हैं, अनपार्लियामेंट्री शब्द का उपयोग उनको नहीं करना चाहिए। उनको ये पता नहीं है कि हम संवैधानिक पोस्ट पर हैं और संवैधानिक पोस्ट पर रह करके किसी भी बड़े लीडर देश का गृह मंत्री जी को इस तरह का अपशब्द का यदि उपयोग कर रहे हैं तो यह जो है बहुत दुखद है। अब आइए हमारे आदरणीय अंबेडकर जी का, हमारे वो आइकॉन हैं। देखिए भाजपा जो है, हमारे जो ये आदरणीय डॉक्टर बी अंबेडकर जी जो हैं भाजपा के लिए आइकॉन है। उनका अमित शाह जी का पार्लियामेंट में कहना ये नहीं था कि ऐसा हो, उनका कहना ये था कि आप लोग खाली जो है ना अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन अंबेडकर जी के पथ पर आप लोग नहीं चल पाते हैं। उनका कहने का यही